वेलकम टू माय स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। आज हम सब एक नए सब्जेक्ट की ओर चलेंगे और एक नए प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ और मुझे फीलिंग हुआ है कि आज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा वीक है और वे चाहकर भी इस अनसुलझे पहलुओं को सुलझा नहीं पाते हैं कि कैसे इंग्लिश में अपने परसेंटेज को बढ़ाना है या अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। यानी कि इंग्लिश आज भी उनके लिए एक अनबुझ पहेली बनी हुई है। इसी अनबुझ पहेली को देखते हुए मैं अपने सब्सक्राइबर और अपने छात्रों के रिक्वेस्ट पर इंग्लिश सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए इजी बनाना चाहता हूँ, ताकि आप इसको यूं ही खेल खेल में इंग्लिश को हिंदी की तरह और अन्य सब्जेक्ट की तरह, एसएसटी की तरह या पॉलिटी की तरह या अन्य एग्जाम्स में जो एसएससी हुआ, जीडी हुआ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि ग्रेजुएट लेवल हुआ, यूपीएससी हुआ, इन सब लेवल पर जो इंग्लिश पहले जो बनी हुई है, लोगों को जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको आज बेसिक हीरो से जीरो इंग्लिश लेकर आया हूँ, जो आप सब देखेंगे और समझेंगे कैसे हम लोग इसको समझने के लिए मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे जीरो होंगे, आज तक वो कुछ नहीं पढ़े होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, ठीक है, वो बच्चे यहाँ से देखना शुरू करेंगे और अपने स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश कुछ ही दिनों में 2-4 वीडियो देखने के बाद आपका भी इंग्लिश ऐसा हो जाएगा कि लगेगा कि ना मैं भी इंग्लिश में कुछ जान रहा हूँ, मैं भी कुछ समझ रहा हूँ। आपकी इंग्लिश के प्रति जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, चलिए देखते हैं कि इंग्लिश कैसे हीरो टू जीरो हम लोग करते हैं। अब मेरे बच्चों देखना इंग्लिश यानी कि इंग्लिश। अब यहाँ पर इंग्लिश मान लेते हैं कि आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आप ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं है, कोई भी लोग इंग्लिश नहीं जानता है, बट आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है इंग्लिश कि आप इंग्लिश को समझे, जाने, पढ़े। इंग्लिश के बिना, विदाउट इंग्लिश आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने सब्जेक्ट में, अपने एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन में, आई मीन एसएससी हो या यूपीएससी हो, उसमें जो है ना 50 बने हुए हैं, यानी कि जो कॉमन ईरर है वहाँ पर आपका जो है ना परसेंटेज लो जा रहा है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं और आप मानक रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं और आप सफलता को नहीं पा रहे हैं। आप अपने सफल होते होते, यानी कि आप कमिश्नर बनते बनते, आईएएस बनते बनते रह जाते हैं और आप इंग्लिश के वजह से पीछे हो जाते हैं। सभी कितना भी मजबूत है फिर भी आप बैकअप हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इंग्लिश पहले मैं बता दिया हूँ कि जीरो सिलेबस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे छोटा सा बच्चा, नाना सा बच्चा पढ़ना शुरू करता है, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ ताकि सभी किसी का जो कमियाँ हो वो ओवरलैप होता चले। तो आइए हम देखते हैं इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? अब इंग्लिश है, मान लेते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट जानना है, तो पहले तो भाई किसी भी चीज़ को जब पढ़ना हो, जानना हो, तो समझना होगा। तो इसके लिए तो हमको ये जानना जरूरी है कि यह क्या है, किस चिड़िया का नाम इंग्लिश है, कौन सा बर्ड है, वो कौन सा वस्तु है, कौन सी थिंग्स है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी गुड्स है, कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं। तो पहले इसके लिए हम व्हाट से लगाकर क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट से लगाकर क्वेश्चन को राइज करेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। देखो मेरे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। तो हम देखेंगे व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो थोड़ा देर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, थिंक करेंगे और फिर इसका आंसर अपने आप हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि अपने मन मस्तिष्क में आना शुरू हो जाएगा। क्या है भाई, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। आपने क्वेश्चन राइज किया अपने आप से, क्या किया आपने, क्वेश्चन राइज किया अपने आप से, इंग्लिश क्या है। तो पहली बात आपने थोड़ा देर सोचा और फिर आपके मन में आया बात कि वो इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। तो फिर आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके
मन में ही मिलना शुरू होता है कि पापा कहते हैं, मम्मी कहती है कि अरे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ो, टीचर कहते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट निकालो, इंग्लिश की बुक निकालो। तो क्या है, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। पहला क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन, व्हाट इज इंग्लिश, आई मीन इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। ये आपके अंदर से इसका डिफिनेशन निकल कर आया। व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। दूसरा डेफिनेशन इसका हो सकता है, फिर हम चिंतन करेंगे, इतना पर रुकेंगे नहीं, ठीक है, स्टॉप नहीं होंगे, बट चिंतन करेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। तो फिर हम देखेंगे मेरे बच्चों कि व्हाट इज इंग्लिश, तो फिर चिंतन करेंगे, हम थिंक करेंगे तो इसमें क्या निकल कर अरे इंग्लिश इंग्लिश। तो हो सकता है कि आप दादाजी आपके टीवी पर न्यूज़ सुन रहे हो और दादाजी बोल रहे हो, आपको याद आ रहा हो किसी समय की वाक्य आया और बात कि दादाजी कह रहे हो कि दादाजी जो है ना कह रहे हो कि अरे सुनो देखो क्या किसमें बोल रहा है, कौन सा चीज चल रहा है टीवी पर, देखा तुमने कभी कभी ध्यान दिया, अरे मेरे बच्चों आओ देखो तो सही ये जो है ना किस भाषा में बोल रहा है। तो तुम बैठ जाते हो दादाजी के पास जाकर, तो दादाजी कहते हैं सुनो ध्यान से सुनो और समझो इस बात को, इंग्लिश भाषा में बोल रहा है। आई मीन आपके अंदर से दूसरा डिफिनेशन निकल कर आया क्या कि दादाजी के शब्दों में कि इंग्लिश क्या है, भाषा है। आई मीन इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। सेकेंड डिफिनेशन, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। दूसरा डिफिनेशन हो गया, इस पर भी नहीं रुकेंगे, हम यहाँ भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं, फिर थोड़ा और चिंतन करेंगे तो फिर देखेंगे कि भाई इंग्लिश क्या है। अब व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश सोचते जा रहे हैं, चिंतन करते जा रहे हैं, तो मेरे बच्चों हम देखेंगे कि इंग्लिश क्या है। तो फिर हम हो सकता है कि याद आए कि अरे अपने छोटे भाई बहनों को मैं छोड़ने गया था, उनके विद्यालय स्कूल गया था, तो बोर्ड को मैंने देखा था, तो बोर्ड याद आता है कि बोर्ड लिखा था, क्या बोर्ड लिखा था कि रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल। अब नीचे लिखा था ना, उस नाम के नीचे लिखा था मेरे बच्चों, उसके नाम के नीचे लिखा था मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। आई मीन क्या हुआ कि इसका इंग्लिश क्या है, एक मीडियम भी हो सकता है। मीडियम मतलब माध्यम, यानी कि जो माध्यम हो हमारे बोलने का, पढ़ने का, और यानी कि किसी से बात करने का, वार्तालाप करने का, अपने अंदर के विचारों को एक्सचेंज करने का जो माध्यम होता है वो हमको मीडियम कहलाता है। तो हो सकता है कि इंग्लिश क्या है कि मीडियम, यही हम सोचा बोर्ड को देखकर, तो फिर लगा मेरे बच्चों कि इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश इज ए मीडियम, इंग्लिश इज ए। थर्ड डिफिनेशन इसका आता है निकल कर मेरे बच्चों, थर्ड डिफिनेशन जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, इंग्लिश इज ए मीडियम, इंग्लिश इज ए, इंग्लिश इज ए मीडियम, इंग्लिश इज ए मीडियम, इंग्लिश इज ए मीडियम, इंग्लिश इज ए मीडियम। अब फोर्थ डिफिनेशन देखना है मेरे बच्चों, वह क्या होता है, इस पर भी इसका रुकना नहीं है, बट हमको सोचते जाना है, क्योंकि हमको जीरो से हीरो बनना है ना। तो जीरो से हीरो बनने वाले कभी रुकते नहीं हैं, कभी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर सेटिस्फेक्शन मेरे बच्चों मिल गया आपको लाइफ में, तो आपकी तरक्की वहीं रुक जाती है। इसीलिए कभी रुकना मत, कभी संतुष्ट मत होना अपने आप से, अपने ज्ञान से, अपने शरीर से, अपने धन से कभी भी संतुष्ट नहीं होना, हमेशा ललायित रहना आगे की ओर बढ़ने के लिए। तो तुम्हारा जो व्हाट इज इंग्लिश का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, उस क्वेश्चन का आंसर तुमको 3 तो मिल चुका है, अपने अंदर से निकला है। तुमने कहीं किताबों से नहीं देखा, मैंने तुमको अपने अंदर से नहीं बताया, तुमने अपने अंदर से निकाला खुद का, ये जो है ना डिफिनेशन। तो फिर यहाँ पर रुकना क्यों, फिर देखो कुछ और निकलेगा डिफिनेशन को। तो फिर 4th नंबर का डिफिनेशन देखो मेरे बच्चों क्या आता है। तो 4th नंबर का डिफिनेशन हो सकता है कि तुम्हारे अंदर से आ जाए। तो अब देखो कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। तो मेरे बच्चों याद आता है कि मेरे छोटे भाई या बहन पूछे थे कि भैया ब्रदर और सिस्टर ये थोड़ा सा मुझे स्टोरी सुना दो, किताबों में लिखी हुई है, पढ़ा दो, मुझे नहीं आता है। तो आपने देखा क्या, मैंने क्या देखा या आपने क्या देखा, उन किताबों में तो केवल कहानियां भरी थी और वो भी इंग्लिश में लिखी हुई थी। तो मेरे बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं ना, देखते हैं कि केवल इंग्लिश में लिखी हुई कहानियां थी, वो किताबें थी, इंग्लिश की लिखी हुई किताबें थी।
केवल केवल इंग्लिश में ही कहानियाँ की स्टोरी थी, तरह तरह के छोटे बड़े सब शॉर्ट और लॉन्ग सब तरह की जो है ना वहाँ पर स्टोरिया थी। तो अब वो स्टोरिया जो थी तो स्टोरी की बुक थी इंग्लिश की, उसको क्या करते हैं मेरे बच्चों, उसको जो है ना हम लोग कहते हैं लिटरेचर। क्या कहते हैं? लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर की बुक है। तो क्या हुआ, इंग्लिश क्या हुआ, इंग्लिश लिटरेचर की बुक है। तो इस तरह से इंग्लिश लिटरेचर की बुक है तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक लिटरेचर भी है। इंग्लिश क्या है, एक लिटरेचर भी है। तो हम बोल सकते हैं फोर्थ डेफिनेशन कि इंग्लिश इज ए लिटरेचर, इंग्लिश इज ए लिटरेचर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मेरे बच्चों, इंग्लिश इज ए लिटरेचर, इंग्लिश इज ए लिटरेचर, इंग्लिश इज ए लिटरेचर। इस तरह से हम देखते हैं कि आपके सामने 4 डिफिनेशन आ चुके हैं। अब 4 डिफिनेशन आ चुके हैं तो ये वो भी मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं बताया आपको, आप अपने अंदर से निकाला। यानी कि कभी कभी जो आपके साथ जो घटनाएं हुई थी, जो उसी घटना से आपने निकाला कि हाँ भाई इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो इसको देखा आपने कि इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए मीडियम, इंग्लिश इज ए लिटरेचर, यानी कि 4 डिफिनेशन आपका निकल कर आ गया। अब इसके साथ देखते हैं हम एक और डिफिनेशन ले सकते हैं इसका, और भी ढेर सारे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, अरे 4000 डिफिनेशन पैदा कर सकते हैं आप अपने इस सुमन सर एसडीएम चैनल के माध्यम से। ऐसे जो है ना आपको जीरो टू हीरो बनना है इस क्षेत्र में, और अपनी झंडा को गाकर बुलंदी की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक नए आयाम की ओर, नए युग की ओर आपने आज सफर शुरू किया है, यानी कि जीरो टू हीरो बनना है इंग्लिश में आपको। तो देखते हैं कि ये 4 डिफिनेशन होने के बाद 5th डिफिनेशन कैसे होता है। देखिए मेरे बच्चों, 5th डिफिनेशन जो होगा वो क्या होगा, अब सोचिए जरा 5th डिफिनेशन क्या होगा मेरे बच्चों। तो ये बताइए, अंग्रेज आए थे आपके देश में, शासन सत्ता किए, यहाँ पर वो यहाँ पर रहे, फिर दूसरे देश में गए, और वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने दूसरे जगह गए, दूसरे देश में गए, तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपना वहाँ का लिविंग स्टाइल दिया। इंडिया में आए थे, यहाँ लिविंग स्टाइल दिया। अरे चाय कोई नहीं पीता था, अपने भारत में कोई गेस्ट आता था ना तो गेस्ट के आने के बाद 1 लोटा पानी और मीठा दिया जाता था हमको अपनी थकान मिटाने के लिए। ठीक है, आज कोई गेस्ट कहीं किसी घर पर पहुंचता है तो चाय या कॉफी उनको सर्व कर दिया जाता है, सेवा दे दिया जाता है। तो मेरे बच्चों, यानी कि यह चाय और कॉफी किसने दिया, यानी कि उससे अंग्रेज ने दिया, उसका लिविंग स्टाइल था, उसने अपनी लिविंग स्टाइल को दिया हमें। फिर हम देखते हैं दूसरी बात कि आप उस चाय, उस मीठे और पानी की जगह किसने लिया, उस मीठे और पानी की जगह चाय ने लिया। तो फिर मेरे बच्चों, जहां जहां अंग्रेज गए अपनी लिविंग स्टाइल देते चले गए। तो आई मीन इफ यू हैव सेड टू दैट, आप कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, आप कर सकते हैं इस बात को कि इंग्लिश जो है ना एक लिविंग स्टाइल भी है, रहन सहन का स्तर भी है। यानी कि आप इंग्लिश क्या है, एक कल्चर की तरह होता है। हम यहाँ पर 2 डिफिनेशन निकाले कि इंग्लिश इज ए कल्चर एंड इंग्लिश इज ए लिविंग स्टाइल। अब देखिए दोनों को अलग अलग लिखते हैं। कल्चर क्या, संस्कृति है भाई, अंग्रेज लोगों की संस्कृति अलग है उनकी। फिर दूसरा डिफिनेशन क्या होगा, इसी से निकलेगा, दूसरा डिफिनेशन इसी से निकलेगा कि इंग्लिश क्या है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों, इंग्लिश जो है ना एक लिविंग स्टाइल है, यानी कि लिविंग स्टाइल आपका, मेरा, उनका, यानी अंग्रेजों का। तो अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने अपना रहन सहन का स्टाइल बता दिया, तरीका तौर तरीका दिया। तो इंग्लिश इज ए कल्चर हम लिख सकते हैं, इंग्लिश इज ए कल्चर, 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 इंग्लिश इज ए कल्चर। 6वां डिफिनेशन जो मेरे बच्चों आ गया वो क्या है, इंग्लिश इज ए लिविंग स्टाइल, यानी कि लाइफ स्टाइल। इंग्लिश इज ए लाइफ स्टाइल। 6th डिफिनेशन आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, इंग्लिश इज ए लाइफ स्टाइल, 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 लाइफ स्टाइल। इंग्लिश क्या है, जीवन के जीने का, रहन सहन का एक स्तर है। इस तरह से हमने 6 डिफिनेशन देखा। फिर इसके आगे अगर आप कहते हैं 7वां डिफिनेशन देखने का तो उसको भी देख लीजिए आप कि क्या होता है। 7th डिफिनेशन वो भी क्या होता है, उसको भी देख लीजिए। तो मेरे बच्चों 7th जो डिफिनेशन जो होता है उसको देखने के लिए हम देख सकते हैं कि इंग्लिश क्या है। सोचेंगे व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। अब क्या है इंग्लिश,
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंग्लिश, हम क्या कह सकते हैं कि इंग्लिश इज ए लेवल ऑफ आवर थिंकिंग। इंग्लिश क्या है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपको हिंदी में सोचता हो, कोई क्या हो आपको उर्दू में सोचता हो, कोई इंग्लिश में सोचता हो। तो हो सकता है कि हम आप ओ इंग्लिश में सोचते हो, तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज ए थिंकिंग पावर और इंग्लिश इज ए थिंकिंग स्टाइल। इंग्लिश इज आवर थिंकिंग लेवल, इंग्लिश इज आवर थिंकिंग। 7th नंबर देखिए, इंग्लिश इज आवर thinking English is our thinking style, English is our thinking style। यानी कि हम इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश में समझते हैं बात को, इंग्लिश में व्याख्यान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बातों को। ये जो हो गया हमारा इंग्लिश स्टाइल हो गया। और फिर यानी कि इंग्लिश में हम सारी बातें सोचते हैं। हो सकता है कोई हिंदी में सोचता हो, तो हम इंग्लिश में सोचेंगे मेरे बच्चों। तो आज से आप कहीं भी व्हाट इज इंग्लिश आपके सामने जब कोई क्वेश्चन कोई राइज करे मेरे बच्चों, तो सोचना नहीं है, याद नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर से निकाल कर इससे भी डिफिनेशन दे दो। तब जाकर सुमन सर एसटीएम चैनल का नाम ऊंचा करोगे तुम, और तब लगेगा कि तुमने जो कुछ किया, तुमने कुछ अच्छा किया है और मेरे चैनल से जुड़े हुए। तो मेरे बच्चों, आज हमने आपको बताया कि व्हाट इज इंग्लिश। इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसको आप लोग आज नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्लियर होता हो तो क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अभी जस्ट कमेंट्स करेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन आपको देने का प्रयास करते हैं, या फिर आपको मैं डाइजेस्ट कराऊंगा या समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, देख लीजिए। तो क्या मेरे बच्चों, अब देखते हैं, ये आपका हो चुका है व्हाट इज इंग्लिश का। अब रहने देते हैं इतना ही। अब इसके आगे हम जब देखते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश, तो इसको हम देखते हैं क्या, अब इसके आगे खींचने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ कि आपका क्लास को कुछ हो गया होगा, थोड़ा देर और खींच लेते हैं क्लास को। आप लोग हुए तो नहीं गर्मी की वजह से, नो डाउट। चलिए चलते हैं, देखते हैं मेरे बच्चों। अब हमको देखना है, क्या देखना है, तो मेरे बच्चों इंग्लिश का डिफिनेशन जान गए आप और समझ गए मेरे बाबू। अब क्या है ना कि इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश को अब हम क्या करेंगे, क्या इंग्लिश क्या है जान गए, तो फिर इंग्लिश क्या है, तो भाई इसका भी और भी कुछ होता है क्या, कि और भी कुछ होता है कि नहीं होता है, तो देखेंगे कि इंग्लिश क्या होता है। तो इसको जो है ना हम लोग पढ़ने के व्यू से या अपने लाइफ में नोट करने के व्यू से, यानी उतारने के व्यू से इसको क्या करते हैं मेरे बच्चों, दो भागों में बांटते हैं। वो कौन से दो भाग हैं, एक है क्या आपका मेरे बच्चों, एक जो है वो लैंग्वेज है, एक जो है लैंग्वेज है लैंग्वेज, दूसरा जो है वो लिटरेचर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर यानी कि साहित्य। इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, वो जो होता है भाषा होता है। लैंग्वेज का हिंदी भाषा होता है, लिटरेचर का हिंदी जो होता है वो साहित्य होता है, साहित्य होता है, ठीक है, भाषा और साहित्य होता है। फिर हम देखते हैं कि लैंग्वेज को दो भागों में बांटते हैं, पहला जो पार्ट होगा वह क्या होगा मेरे बच्चों, लैंग्वेज यानी भाषा। तो पहला लैंग्वेज में जो बांटते हैं वह होगा ग्रामर, और फर्स्ट जो इसका पार्ट जो होगा वह क्या होगा मेरे बच्चों, ग्रामर। क्या होगा, ग्रामर, GRAMAR, ग्रामर यानी ग्रामर, जिसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर होता है मेरे दोस्त। अगले क्लास में ना इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। फिर दूसरा जो पार्ट होता है इसका वह होता है क्या, ट्रांसलेशन। क्या होता है मेरे बच्चों, ट्रांसलेशन
TRANSLATION। ट्रांसलेशन, घबराने की बात नहीं है। आपको तोड़ तोड़ कर विश्लेषण करके इंग्लिश को इतना इजी बनाऊंगा ना, इतना इजी वे में आपको सिखाऊंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। यूपीएससी यानी कि जीरो से लेकर यानी नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर यूपीएससी लेवल के बच्चों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपको इंग्लिश के क्षेत्र में हर कुछ मिलेगा, यहाँ हर कुछ में देने का प्रयास करूंगा, यानी कि बाय द मर्सी ऑफ गॉड। तो देखते हैं यानी लैंग्वेज को हम क्या करेंगे, ग्रामर और ट्रांसलेशन भगवान की इच्छा से दया से यानी कि हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। अब लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज को दो भागों में बांटा। फर्स्ट पहला हुआ क्या हुआ, ग्रामर हुआ। दूसरा क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। दूसरा क्या हुआ मेरे बच्चों, ट्रांसलेशन हुआ। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिटरेचर को दो पार्ट में बांटेंगे। लिटरेचर को दो पार्ट में बांटेंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोज हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, प्रोज हो जाएगा। प्रोज, PROSE। प्रोज का हिंदी होता है बच्चों, अब हिंदी भी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा स्पेशल कम हुआ। तो लिटरेचर का दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा पोएट्री। क्या होगा मेरे बच्चों, पोएट्री, POETRY। पोएट्री क्या, प्रोज और पोएम बोल सकते हैं, पोएट्री या पोएम बोल सकते हैं इसको। तो ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण होता है। ग्रामर का हिंदी व्याकरण, क्या होता है हिंदी ग्रामर का, व्याकरण होता है मेरे बच्चों, व्याकरण। व्याकरण ट्रांसलेशन का क्या होता है, तो आपको मेरे बच्चों अनुवाद होता है। क्या होता है, अनुवाद। अनुवाद। प्रोज का क्या होता है, गद्य होता है। प्रोज का गद्य होता है। पोएट्री का पद होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, पद होता है। तो इन चार भागों में बांटते हैं, यानी लैंग्वेज को दो भागों में बांटा, फिर लिटरेचर को दो भागों में बांटा, यानी ग्रामर और ट्रांसलेशन। तो हमने देखा ग्रामर और ट्रांसलेशन, ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण होता है। ट्रांसलेशन का हिंदी क्या होता है, अनुवाद होता है। फिर प्रोज का हिंदी क्या होता है, गद्य होता है। और पोएट्री का हिंदी क्या होता है, तो मेरे बच्चों पद होता है। इसको हमने देखा, ये इंग्लिश को पढ़ने के दौरान हम देखेंगे। इसको दो पार्ट में बांटा, दो कितने पार्ट में बांटा मेरे बच्चों, दो पार्ट में बांटा। पहला होगा लैंग्वेज, और पहला क्या होगा आपका, पहला लैंग्वेज, दूसरा क्या होगा मेरे बच्चों, लिटरेचर हो जाएगा। लिटरेचर हो जाएगा। तो फिर लैंग्वेज को हमने क्या किया, दो भागों में बांटा। फिर लिटरेचर को भी आपको लैंग्वेज को दो भागों में बांट दिया, लिटरेचर को भी दो भागों में बांट दिया। देखिए लैंग्वेज के बिना लिटरेचर नहीं हो सकता। जैसे कहा जाए कि बिन माँ के पुत्र नहीं हो सकते, बच्चे नहीं हो सकते। बाबूजी कहाँ से लाएंगे बच्चे, जब तक माँ नहीं होगी बच्चे नहीं होंगे। तो बच्चे होने के लिए माँ होना चाहिए, यानी कि घर की फैमिली को यानी कि सर्वाइव करने के लिए, फैमिली को की रचना देने के लिए, फैमिली बने इसके लिए मम्मी पापा दोनों का होना जरूरी है। या तो मेरे मम्मी हो या आपकी मम्मी हो, दोनों की जरूरत है। पापा भी जितने जरूरत है उतने जरूरी मम्मी का है। तो उसी तरह से मेरे बच्चों इंग्लिश समझने के लिए लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों चाहिए। अब कोई कहे कि मैं लिटरेचर का केवल विद्वान बन जाऊं, विदाउट लैंग्वेज इट कांट सक्सेस, वो संभव नहीं हो सकता। या जो है ना मेरे बच्चों पॉसिबल नहीं हो सकता। बिना लैंग्वेज का, बिना ग्रामर का, ट्रांसलेशन का कैसे कोई कुछ कर सकता है इंग्लिश के क्षेत्र में दुनिया में, मैं आपसे पूछता हूँ। और फिर लैंग्वेज जब आ जाएगा तो फिर लिटरेचर, तो आपके मन में तरह तरह की बातें होगी ना, कहानियां उठेगी ना। तो जब कहानियां उठेगी तो आप इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कहानी बनेगा ना, तो उसको कहाँ डालिएगा, वही तो आगे चलकर मेरे बच्चों लिटरेचर बनेगा। आपके द्वारा लिखी हुई कहानियां, तरह तरह की कहानियां, यानी कि रंग बिरंगी कहानी जो बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, यानी बचपन की किताबों से लेकर ऊपर हायर लेवल ग्रेजुएशन और PG तक या PhD तक हम लोग देखते हैं। तो इन सारी बातों को देखना है हम लोगों को, और फिर इन सबको देखते हुए हमको क्या करना है, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।